Hello student, in this video lecture we are going to discuss simple machine, some topic of simple machine। तो हमारा जो यूनिट नंबर 5 था वो अभी चल रहा हम लोग का, जिसमें हम लोग सिंपल मशीन के बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो अभी हम बात करेंगे इस वीडियो में रिवर्सिबल मशीन के बारे में। तो रिवर्सिबल मशीन वैसा मशीन होता है जो रिवर्स डायरेक्शन में वर्क करने के लिए कैपेबल हो। मतलब ये कि वो मशीन जो एक बार वर्क किया उसके बाद फिर वो रिवर्स डायरेक्शन में फिर उल्टे जो है फिर से वो वर्क करने के लिए कैपेबल हो, वैसे मशीन को बोलते हैं रिवर्सिबल मशीन। तो इसका हम डिफिनेशन ऐसे दे सकते हैं कि अ मशीन विच इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क इन रिवर्स डायरेक्शन। इसका मतलब ये हुआ इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ एफर्ट लोड, even after the removal of effort load gets lifted is called reversible machine। मतलब ये कि अगर आप एफर्ट को हटा भी लिए, रिमूव भी कर दिए एफर्ट को, तब भी लोड जो है वो लिफ्ट होता रहेगा। क्योंकि एफर्ट जब लगाते हैं तो क्या होता है, लोड लिफ्ट किया जाता है, लोड को उठाया जाता है, लिफ्ट किया जाता है। तो रिवर्सिबल मशीन वैसा मशीन है जो रिवर्स डायरेक्शन में वर्क करने के लिए कैपेबल हो, वैसे मशीन को बोलते हैं हम रिवर्सिबल मशीन। उसके बाद हम बात करते हैं कि रिवर्सिबल मशीन का जो एफिशिएंसी होता है वो होता है ग्रेटर देन 50%। 50% से ज़्यादा होता है, हमेशा रिवर्सिबल मशीन का एफिशिएंसी 50% से ज़्यादा होता है। तो फॉर रिवर्सिबल मशीन एफिशिएंसी विल बी ग्रेटर देन 50%। अब उसके बाद हम बात करते हैं इरिवर्सिबल मशीन के बारे में। तो इरिवर्सिबल मशीन वैसा मशीन है जो रिवर्स डायरेक्शन में वर्क करने के लिए कैपेबल नहीं हो, वैसे मशीन को बोलते हैं इरिवर्सिबल मशीन। ए मशीन विच इज़ नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क इन रिवर्स डायरेक्शन इज कॉल्ड इरिवर्सिबल मशीन। इसको जो है सेल्फ लॉकिंग मशीन भी कहा जाता है। इरिवर्सिबल मशीन को हम लोग सेल्फ लॉकिंग मशीन भी बोलते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेल्फ लॉकिंग मशीन। फॉर इरिवर्सिबल मशीन इफिशियंसी विल बी लेस देन 50%। इरिवर्सिबल मशीन के केस में इफिशियंसी जो होता है उसका वो लेस देन 50% होता है। वहीं अगर रिवर्सिबल मशीन की बात करें तो उसका एफिशिएंसी हमेशा जो है वो 50% से ज़्यादा होगा। तो ये था हमारा रिवर्सिबल मशीन और इरिवर्सिबल मशीन के बारे में कुछ बातें जो हम लोगों ने देखा। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये हमारा है लोड लॉस्ट इन फ्रिक्शन। लोड लॉस्ट इन फ्रिक्शन इट इज़ द डिफरेंस ऑफ आइडियल लोड एंड एक्चुअल लोड। लोड को हम लोग W से डिनोट करते थे। तो WF से जो है लोड लॉस्ट इन फ्रिक्शन, मतलब कि फ्रिक्शन की वजह से जो लोड लॉस्ट हुआ उसको बोलते हैं लोड लॉस्ट इन फ्रिक्शन। इट इज़ द डिफरेंस ऑफ आइडियल लोड एंड एक्चुअल लोड। आइडियल लोड को हम लोग WI से डिनोट करते हैं, W को हम लोग लोड को हम लोग W से डिनोट करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि लोड को हम लोग W से डिनोट करते थे। तो WI मतलब आइडियल लोड और W मतलब एक्चुअल लोड और WF मतलब लोड लॉस्ट इन ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के वजह से जो लोड लॉस्ट हुआ उसको बोलते हैं WF। तो बेसिकली WF जो है वो डिफरेंस है किसका, आइडियल लोड और एक्चुअल लोड का। तो हम बोल सकते हैं कि WF इक्वल टू WI माइनस W, क्योंकि आइडियल लोड को WI से डिनोट करते हैं और एक्चुअल लोड को W से, और जो लॉस हुआ उसको बोलते हैं WF। तो ये हमारा था लोड लॉस्ट इन फ्रिक्शन। तो बेसिकली इट इज़ डिफरेंस ऑफ आइडियल लोड एंड एक्चुअल लोड।
इसके बाद बात आती है एफर्ट लॉस इन फ्रिक्शन। तो एफर्ट लॉस फ्रिक्शन बेसिकली क्या होता है, इट इज़ द डिफरेंस ऑफ एक्चुअल एंड आइडियल एफर्ट। एक्चुअल एफर्ट और आइडियल एफर्ट का जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं हम एफर्ट लॉस इन फ्रिक्शन। तो हम इसको बोल सकते हैं पी एफ इक्वल टू पी माइनस पी आई, जहाँ पी एफ क्या है, एफर्ट लॉस इन फ्रिक्शन। एफर्ट को हम लोग पी से डिनोट करते थे और करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। पी मतलब एफर्ट, डब्ल्यू मतलब लोड। तो पी एफ इक्वल टू पी माइनस पी आई। तो पी एफ क्या हो जाएगा, एफर्ट लॉस इन फ्रिक्शन। पी मतलब एक्चुअल एफर्ट और पी आई मतलब आइडियल एफर्ट। तो एक्चुअल एफर्ट जो होता है हमेशा आइडियल एफर्ट से ज़्यादा होता है। एफर्ट हम लोग कभी भी कोशिश करते हैं एफर्ट लगाने की 100%, लेकिन एफर्ट जो है हमेशा 100% नहीं लगता है। तो वही आइडियल एफर्ट हुआ जो 100% हो, वो हमेशा क्या होगा, हाइपोथेसिस है, तो एक्चुअल में होता नहीं है। और हमारा एक्चुअल एफर्ट जो है वही होता है जो हम अपना एफर्ट लगाते हैं। उसी तरीके से आइडियल जो लोड होता है वो होता है डब्ल्यू आई, वो हमेशा ग्रेटर देन होता है एक्चुअल लोड से। वहीं जो है एक्चुअल एफर्ट जो होता है वो ग्रेटर होता है हमेशा आइडियल एफर्ट से। तो ये था हमारा लोड लॉस्ट इन फ्रिक्शन और लोड लॉस्ट इन एफर्ट लॉस इन फ्रिक्शन। तो हम लोगों ने देखा। इसके बाद हम बात करें अगर, तो ये हमारा एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लोड एफर्ट मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो एफिशिएंसी। इस पे एक प्रॉब्लम है जो कि हम लोग देखते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 1 है ये हमारा। बोलता क्या है, ये बोलता ये है कि द वेलोसिटी ऑफ क्वेश्चन है हमारा कि द वेलोसिटी ऑफ सर्टेन लिफ्टिंग मशीन इज 25। द वेलोसिटी रेशियो ऑफ सर्टेन लिफ्टिंग मशीन इज 25. Determine the effort required to lift a load of 900 Newton if efficiency of machine is 63.8%. तो सबसे पहले ये क्वेश्चन है हमारा। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, वो हमें गिवन डाटा जो है क्वेश्चन से हमें गिवन डाटा लिखना है। तो गिवन डाटा क्या है, वेलोसिटी रेशियो दे रखा है 25, तो वेलोसिटी रेशियो हम लिखेंगे 25। एफर्ट जो है वो दे रखा है, एफर्ट जो है वो हमें निकालना है, एफर्ट जो है वो हमें निकालना है, एफर्ट जो है निकालना है हमें, P इक्वल टू वाट। एफर्ट को हम लोग P से डिनोट करते हैं। लोड जो है वो दे रखा है, लोड को हम लोग W से डिनोट करते हैं। तो लोड जो है हमारा क्वेश्चन में दे रखा है, तो लोड कितना दिया है वैल्यू 900, लोड का वैल्यू दे रखा है 900। उसके बाद इफ़िशियंसी भी दे रखा है, इफ़िशियंसी जो है वो दे रखा है 63.8%, मतलब 63.8/100 यानी कि 0.638, ये हमारा इफ़िशियंसी है। अगर उसको हम लोग नंबर में कन्वर्ट करते हैं, परसेंटेज को हम लोग क्या किए कि डेसिमल में चेंज कर लिए। तो इफ़िशियंसी दे रखा है, वेलोसिटी रेशियो दे रखा है, लोड दे रखा है, आपको एफर्ट निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इफ़िशियंसी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है इफ़िशियंसी इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज बाई वेलोसिटी रेशियो। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो इफ़िशियंसी कितना है हमारा दे रखा है 0.638 इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज जो कि हमें नहीं पता है, इसको ए में लिख देंगे। वेलोसिटी रेशियो दे रखा है 25। तो यहाँ से हमें मैकेनिकल एडवांटेज मिल गया। मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ से 0.638 इंटू 25। अगर हम इसको कैलकुलेटर में पुट करके वैल्यू को रखते हैं तो वो हमारा वैल्यू आएगा 15.95। ये हमारा आया मैकेनिकल एडवांटेज का वैल्यू 15.95।
अब हम जानते हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है MA जिसको बोलते हैं वो होता है लोड बाय एफर्ट। लोड बाय एफर्ट होता है मैकेनिकल एडवांटेज। तो हमारा मैकेनिकल एडवांटेज तो निकल आया, यहाँ से लिख सकते हैं। और मैकेनिकल एडवांटेज 15.95 इक्वल टू लोड। लोड का वैल्यू दे रखा है 900 डिवाइडेड बाय एफर्ट। एफर्ट का वैल्यू नहीं दिया, यही तो हमें निकालना है। तो यहाँ से हमें एफर्ट हम निकाल सकते हैं 900 डिवाइडेड बाई 15.95। तो यहाँ से हमें लोड का जो वैल्यू मिलता है वो हमें मिलता है, कैलकुलेटर में अगर इस वैल्यू को हम पुट करेंगे तो हमें मिलता है इसका वैल्यू 56.43 न्यूटन। ये हमारा लोड का वैल्यू निकल के आया। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। गिवन डाटा सबसे पहले लिखते हैं। सबसे पहले हमने गिवन डाटा लिखा क्वेश्चन से, और उसके बाद जो फार्मूला हमें पता है उसको लगाया। तो फार्मूला हमें पता है कि एफिशिएंसी का फार्मूला होता है मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी रेशियो। उसके बाद हमने लगाया इसको। उसी तरीके से मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो हमें नहीं पता था, जो वैल्यू दे रखा था उसको हमने रखा। तो यहाँ से मैकेनिकल एडवांटेज हमने निकाल लिया 15.95। अब मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, लोड बाई एफर्ट होता है W/P। तो मैकेनिकल एडवांटेज 15.95 हमने रखा है यहाँ, और लोड का वैल्यू दे रखा है 900, तो 900 रख दिया। और एफर्ट का हमें निकालना था वैल्यू, तो P हमको निकालना था जिसको एफर्ट बोलते हैं। तो P यहाँ से हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये वैल्यू निकाला, जो वैल्यू हमारा आया 56.43 न्यूटन। इसका मतलब ये हुआ कि लोड जो होगा वो ग्रेटर देन एफर्ट होगा। W इज ग्रेटर देन P। इस क्वेश्चन से हमें कंक्लूजन यही निकला कि ये लोड जो है वो एफर्ट से बड़ा है, यानी कि ये सिंपल मशीन है। इट इज सिंपल मशीन। इट इज ए सिंपल मशीन। इसका मतलब कि ये एक सिंपल मशीन है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो आई होप कि ये आपको समझ में आया। थैंक यू।